जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बहुत सारे कैंडिडेट्स जितने भी शिक्षक भर्ती 2.0 के हैं उनका एक रिक्वेस्ट था कि सर साइंस का भी क्वेश्चंस लाया जाए। तो अब आपकी इंतजार हो गई है समाप्त, क्योंकि आ गई है सुपर फास्ट ओपन स्टडी एरिया पर बिल्कुल साइंस के एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस। और ये प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको BPSC एग्जाम्स जब भी हेल्ड कराई हुई है इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए उनके सेटों में मिलते हैं। तो पहला प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है। दिए गए ऑप्शंस में गोल्जी उपकरण, तारक केंद्र, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। आपको जो सही आंसर लगता है उसको खटाक से आंसर कमेंट कर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया होगा उन सभी का आंसर सही हो जाएगा। यदि आपको PDF चाहिए तो हमें इसके लिए कमेंट कीजिए, हम जरूर आपको PDF उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। लीजिए अगला क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे कि जवाब दे दीजिएगा। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहा जाता है, कहते हैं। यानी कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको एपोप्टोसिस के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आपको आंसर भी दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों प्रश्न है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो मानव शरीर के कौन सा वो अंग है जिसमें लसिका कोशिकाएं बनती है। यदि इन 50 क्वेश्चनों में से 10 भी अगर आपने सही कर दिया तो यकीनन समझिए कि आपकी तैयारियां बहुत मस्त है, वरना पढ़ते रहने की जरूरत है, ज्यादा समय है नहीं। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। दीर्घस्थी में, यकृत में, अग्नाशय में या फिर तिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि यह तिल्ली में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका होती है। सही आंसर है तिल्ली। आगे प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। अगले प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास उपलब्ध कराया जा रहा है। DNA में नहीं पाया जाता है। तो DNA में क्या नहीं पाया जाता है। एडेलिन होता है, ग्वानिन भी होता है, लेकिन यूरेसिल जो होता है DNA में नहीं होता है। यही तो कारण है कि DNA और RNA में दोनों में अंतर यूरेसिल के माध्यम से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है कि मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया। तो मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक कब किया गया। सन 2001 में, 1955 में, 2010 में या 2015 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका मानव जीनोम का अनुक्रमण जो है सफलतापूर्वक जो है दोस्तों सन 2001 ईस्वी में किया गया था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको जो है एकदम झकझोर दे रहा होगा, जैसे कि एग्जाम्स में झकझोर देता है। तो थोड़ा सा बने रहिए आप हमारे साथ, हम कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं। जीवन के उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था। तो जीवन के उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसे था। उपचायक था, उदासीन था, अपचायक था, उपचायक और अपचायक दोनों था। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है। तो जीवन की उत्पत्ति के समय जो हमारे पास पृथ्वी का वातावरण था वो एक प्रकार के अपचायक के रूप में काम कर रहा था। अगला प्रश्न आपके सामने है, 7वां नंबर क्वेश्चन को बेहद ही अच्छे तरीके से देखिए, छोटा कर लेते हैं ताकि प्रश्न बिल्कुल सही से आ जाए। प्रश्न कहता है प्रोटीन संश्लेषण, याद रखेंगे प्रश्न देख लीजिएगा। प्रोटीन संश्लेषण निम्न में से कोशिका की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो कहां पर होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम पर, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम पर, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। उम्मीद करते हैं कि जहां पर राइबोसोम दिया गया होगा वहीं पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग में हल्की सी बात अगर आ जाती है तो आप आंसर जरूर इसका कमेंट कर देते होंगे। तो उम्मीद करिएगा लगातार आंसर कमेंट करते चलिए, बिल्कुल ठहरना नहीं है। अब तो इसका आंसर देख लिए हैं बट कोई बात नहीं है। प्रश्न देख लीजिए, जैव कोशिकाओं का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। बेहद ही आसान क्वेश्चन था। माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। आज के सेशन में हम 50 क्वेश्चन 50 टॉप जो है साइंस के रखेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करिएगा और बिल्कुल 50 में कितने आंसर कमेंट आप सही कर रहे हैं या जानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट पढ़ने में बड़ा ही मजा आता है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का, याद रखिएगा, पावर हाउस के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से वही आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर यानी कि ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये लीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न
कहता है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बनी होती है? लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, या बी और ए दोनों से मिलकर के बनी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह जो प्लाज्मा झिल्ली होती है लिपिड से तथा दोस्तों यह जो प्रोटीन है इन दोनों से मिलकर के बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन के मिलाने से प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं और इसको कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन रहेगा 11 नंबर। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका को जंतु कोशिका से किसके आधार पर अलग किया जाता है? कोशिका भित्ति के आधार पर, माइटोकॉन्ड्रिया के आधार पर, जीव द्रव्य की उपस्थिति के कारण से, या कोशिका केंद्रक की वजह से? उम्मीद करिए कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति के आधार पर जो है पादप कोशिका को जीव कोशिका से या जंतु कोशिका से अलग दर्शाया जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सुपर फास्ट वीडियो जिसमें साइंस के क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। 6 to 8 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट, और जितने भी लोग अपने 9 to 10 और 11 to 12 का एग्जाम्स देने वाले हैं उसमें साइंस पार्ट में ये क्वेश्चंस जरूर रहेगा जिसमें जनरल स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। प्रश्न है पित्तपिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की संहित है? तो कहता है कि पित्तपिंड जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वह कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं का संहित है? सही आंसर है ऑप्शन देख लीजिए, अंडाशय में, मस्तिष्क में, अग्नाशय में या प्लीहा में। तो पित्तपिंड कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है कि दोस्तों पित्तपिंड जो है अंडाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत खूबसूरती तरीके से आप खेल रहे हैं, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। क्या जैव कोशिका में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? जैव कोशिका में देखा जाए तो कौन सा चीज है जो है उपस्थित नहीं होता है? केंद्र, या फिर सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जैव कोशिका में से जो अनुपस्थित रहता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि सबके सब इसमें उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ जोड़ते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक उत्तक टिश्यू को जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तंतुमय उत्तक कहते हैं, स्नायु कहते हैं, या फाइब्रिन कहते हैं, या मांसपेशी उत्तक कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नायु, यानी कि इसको हम लोग लिगमेंट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चनों को निकाल कर लाया गया है आप सभी के लिए। जैसा कि बिहार बीपीएससी के अतुल प्रसाद जो चेयरमैन है उन्होंने जो घोषणा किया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी को ध्यान में रख करके मैंने प्रश्न बनाया है। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी कहाँ है? नाक में है, कान में है, आँख में है, पैर में है, अंगूठे में, पैर के अंगूठे में। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर बिल्कुल दे चुके होंगे और सही आंसर है कि कान में जो होती है वह शरीर की सबसे लघुतम हड्डी पाई जाती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरती से देखते हैं। प्रश्न कहता है कि हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने, देखिएगा प्रश्न कहता है, स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है। हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स के माध्यम से मनुष्य की लीवर कोशिका की रचना किया है? तो यूएसए के हैं, या फिर चीन के लोग हैं, या जापान के वैज्ञानिक, या भारत के? राइट आंसर हो जाएगा बहुत ही खूबसूरत, जापान के वैज्ञानिकों ने ऐसा करने का हल ढूंढा है। आगे बढ़ते चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन से। आप बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल हटने की जरूरत नहीं है। मानव त्वचा है, मानव त्वचा निम्नलिखित में से क्या है? मुख्य रूप से बायोलॉजी के क्वेश्चंस आज में हमने रखने की कोशिश किया है और हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक प्रश्न लाने की। धीरे धीरे करके आपकी डिमांड बढ़ी तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर करते चलिए दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इससे जो होगा हमें भी एनर्जी आए, हमें भी ऊर्जा महसूस हो और हम आपके लिए काम करते रहें। मानव त्वचा है, एक उत्तक है, एक कोशिका है, एक अंग है, उपर्युक्त तीनों के तीनों हैं। तो मानव त्वचा निम्नलिखित में से क्या है? तो भैया ये तीनों के तीनों हैं, यानी कि मानव त्वचा को एक उत्तक भी कहते हैं, कोशिका भी कहते हैं और एक अंग भी है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह त्वचा भी है, सबसे बड़ी कोशिका आप लोग समझते ही हैं, तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। लेकिन आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिया गया है और प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के लिए असत्य है? ऑप्शंस आपके सामने है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत करती है, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। एक बार क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है, इसलिए देखने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं
के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करते हैं, उसके बाद ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करते हैं, ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं के बनने की क्षमता रखते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये केवल भ्रूण में ही पाए जाते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने, प्रश्न 19 नंबर आपके सामने। कुल 50 क्वेश्चन रखने की कोशिश हम पूरी तरह से करेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो है स्टेपीज होता है। आप उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर कर दिए होंगे। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? बिल्कुल इसको फिर से दोहरा दिया गया है, इसके लिए सॉरी, हम क्षमा चाहेंगे। स्टेपीज इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, क्वेश्चंस आपके सामने है। प्रश्न कहता है, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र होती है। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है दोस्तों वो कितने होती हैं? 23 जोड़े अर्थात 46 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक साधारण सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, मानव शरीर के, आगे क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो जोड़े जो होती हैं 23 होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जा रहा है, इसके लिए थोड़ा सा बिल्कुल आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम भी मनुष्य हैं, थोड़ा कभी कभी हो जाती है गलतियाँ दोस्त। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे ज्यादा जो है वह दृढ़ भाग है? दंत लवक, अस्थि या डेंटिन या फिर सीमेंटम? सही आंसर हो जाएगा आप लोग का दंत लवक जो होती है वह जो है दंत लवक जो होती है, दांत के ऊपर पाई जाने वाली लवक जो होती है, जिसको हम लोग इनेमल के नाम से जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो होती है कठोर होती है हमारे शरीर में पाए जाने वाला। आगे क्वेश्चन आपके सामने है, 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि वयस्क मानव में होती है 206 अस्थियां, 204, 208 और 210। उम्मीद करते हैं कि आंसर आप कमेंट कर दिए होंगे। सही आंसर हो जाएगा 206, आप सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आधी दूरियां तय कर चुके हैं आज के लिए। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी जोड़े होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर देख लीजिएगा, 10 होती है, 12 होती हैं, 14 होती हैं और कितने? 11। बिल्कुल आंसर आप सभी कमेंट कर रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा 12 पसलियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। उम्मीद करते हैं कि सब वो लोग बिल्कुल संतुष्ट होंगे, देख रहे होंगे। बिल्कुल ईयरफोन लगा लीजिए और इतना ना वीडियोज हम उपलब्ध करा देंगे और सभी इंपॉर्टेंट वीडियो कि बस आपको फिक्र नहीं करना है। थोड़ा सा अपने पर्सनल सब्जेक्ट जो है मैथ पर ध्यान देते रहना चाहिए, क्योंकि मैथ को PDF बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। हालांकि कोशिश जारी है कि मैथ के PDF आप लोगों को प्रदान किया जाए और वीडियोज उसके भी लाए जाएं। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो किसी जीव में सबसे अधिक रूप में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? वसा, प्रोटीन, खनिज या फिर जल? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आंसर कमेंट कर दिए होंगे। जीव में पाया जाने वाला सबसे अधिक जो पदार्थ है वह जल होती है। हमारे शरीर का लगभग 80% तक का मान जो होती है वह जल ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? वह कौन सा भाग है कोशिका का जिसमें झिल्ली नहीं होता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया? देख लीजिए, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको लाया गया है और उम्मीद करते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर भी चलेंगे। अगर 2-3 दिन वीडियो एक दिन में हम अपलोड कर रहे हैं, इससे आपको फायदा हो जाएगा। निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया? राइट आंसर है कि राइबोसोम में जो दोस्ती होते हैं दोस्तों उसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है पूछा जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया से, लाइसोसोम से, प्लाज्मिड से या फिर प्लास्टिड से? एक बार फिर से क्वेश्चन दोहराने की जरूरत पड़ रही है ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन से कोशिकांग में जो कोशिकांग जो होता है अभियांत्रिकी से संबंधित, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो समझ लीजिएगा, एक से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का जो होता है वह क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है प्लाज्मिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रख दिया गया है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? सभी यूकैरियोटिक कोशिका में, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, सभी बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में? राइट आंसर हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में जो पाई जाती है दोस्तों वह सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ध्यान रखेंगे नहीं, आप देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 30 नंबर है। निम्न में से कौन DNA रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो DNA रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड या तारक केंद्र या फिर नाभिक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह तारक केंद्र जो होता है वह DNA रहित होने के बाद भी द्विगुणन करने की क्षमता रखता है। आप देख रहे हैं बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 2.0 के मस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस। आगे बढ़ते चलते हैं। स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका पाया जाता है, तो स्तनधारियों में लेडिंग
कोशिका कहाँ पाया जाता है? वृषण, यकृत, वृक्क या ग्रहणी में? तो स्तनधारियों में लेडिंग देख लेंगे, लेडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है कि स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका जो होती है दोस्तों वह वृषण में पाया जाता है। एक से बढ़कर एक नए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आ रहे होंगे, एक कंफ्यूजन सा पैदा हो रहा होगा जब ये क्वेश्चंस आपके सामने आता होगा। प्रश्न आपके सामने है कि क्रोमोसोम में पाया जाता है, क्रोमोसोम में क्या पाया जाएगा? डीएनए एवं प्रोटीन, केवल प्रोटीन, डीएनए एवं आरएनए और हिस्टोन। डीएनए, आरएनए और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन ये सभी पाए जाते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कहता है 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जल इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन है और प्रश्न नंबर 34 है। प्रश्न कहता है 34 नंबर, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता। तो नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, इसका कारण क्या है? तो नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, इसके पीछे कारण क्या है? पहला ऑप्शन है नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बनी होती है जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नाखून जो होती है मृत कोशिकाओं से बनी होती है, यही कारण है कि उसमें काटते समय दर्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 35 नंबर है, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के, प्रोटीन निर्माण के लिए, वसा निर्माण के लिए या फिर श्वसन के लिए? उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप बिल्कुल बता चुके होंगे कि प्रोटीन संश्लेषण का काम जो होती है वह किसके द्वारा होती है? राइबोसोम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होंगे? प्रश्न है कि एक डीएनए में अगर 20,000 बेस जोड़े हैं तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसके दोगुना हो जाएगा। 20 दूना 40,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 37 नंबर, देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है जीन जो होता है वो किससे बना होता है? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है भैया ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि जीन बने होते हैं लाइपो प्रोटीन से, हिस्टोन से या हाइड्रोकार्बन से या पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। तो जीन किससे बने होते हैं? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं दोस्तों कौन? जीन। आगे बढ़ते चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? सही आंसर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, और केंद्रक जिसमें होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं उसको कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स कहा जा रहा है। राइबोजाइम्स होते हैं आरएनए है या डीएनए है या प्रोटीन्स है? सही आंसर आपने चुना होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का आरएनए होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। तो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है किसके आधार पर? क्रोमोसोम के आधार पर और अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, उसके बाद फ्लैजेला के 9+2 संरचना के कारण और डीएनए की जुड़ाव की वजह से। सही आंसर हो जाएगा और अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के वजह से। आगे बढ़ते चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न आपके सामने। अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक बार में 50 क्वेश्चंस आज हम रख रहे हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है उसको आप सही मानेंगे? वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। वनस्पति और क्या कहता है दोनों, कौन सा क्या क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन सही है? तो वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है? यह किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है या यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से, केवल कोशिका द्रव्य से या फिर केवल केंद्रक द्रव्य से, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिका अंग से? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए भैया। 43 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मक बनता है, अगुणित युग्मक बनता है, असल युग्म बनता है या गतिशील युग्मक बनता है? सही आंसर है कि युग्मक के संलयन की वजह से दोस्तों द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है।
44 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो दोस्तों लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 45 नंबर क्वेश्चन से, लाइसोसोम बना होता है तो लाइसोसोम निम्नलिखित में से किसके बना होता है? सही आंसर है कि ये जो है तो गोल्जी काय का बना होता है। लाइसोसोम गोल्जी काय का बना होता है। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न देख लीजिएगा, विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संबंधित है? विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संबंधित है? ऑप्शन है शुक्राणु बैंक, हर्बेरियम वनस्पति संग्रहालय, रुधिर बैंक या जर्म। सही आंसर है इसको जर्म प्लाज्म बैंक के नाम से जानते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है, दोस्तों ध्यान रखिए कि जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव का वह कौन सा एक उत्तक होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोशिका विभाजन नहीं होती है? तंत्रिका में, कंकाल में, संयोजी में या जनन में? राइट आंसर है इसके तंत्रिका में किसी प्रकार की विभाजन नहीं होती है। अगला प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? प्रश्न है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए, ये शायद बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, हार्मोन्स, एंजाइम, आरएनए और डीएनए। सही आंसर है इसका डीएनए। याद रखेंगे प्रश्न को फिर से, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है 49 नंबर, ध्यान से देखिएगा, जीन है डीएनए एवं हिस्टोन का एक भाग है, डीएनए का एक भाग है, डीएनए एवं आरएनए और हिस्टोन का एक भाग है। उपरोक्त सभी के सभी सही आंसर है। सही आंसर हो जाएगा कि जीन जो होता है डीएनए का एक भाग होता है, डीएनए की एक छोटी इकाई हुए जीन कहलाती है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और अंतिम नंबर क्वेश्चन, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या की उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ते हैं? लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से। उम्मीद करते हैं कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़ा सा कठिन प्रश्न जरूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अतः स्लो क्वेश्चंस, कठिन क्वेश्चन और मिडिल टाइप के हर प्रकार के क्वेश्चन आपको अपने चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। शुक्रिया, जय हिंद।